हेलो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पे जिसका नाम है सिद्धार्थ क्लासेस। आप यहाँ देख सकते हैं आज हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और बच्चों के साथ हम कुछ इंटरव्यू करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और जिसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का इतना अच्छा मार्क्स हमारे इंस्टीट्यूट से कैसे आया है, आखिर इन लोगों ने घर पे कैसी पढ़ाई करी है। तो बारी बारी से बच्चों से पूछा जाएगा कि आखिर उन लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई करी, कोचिंग में किस तरीके से पढ़ते हैं, घर पे क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि उनका मार्क्स इतना अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसने मैथ्स में लगभग 94 मार्क्स स्कोर करा था। उससे हम लोग बात करते हैं कि कैसे उसका 94 मार्क्स आया है। तो सबसे पहले तानिया से पूछते हैं, तानिया घर पे तुम कितने घंटे पढ़ाई करती हो? सर 5 to 8 hours। 5 to 8 आवर्स। तो ये 5 to 8 आवर्स घर पे पढ़ाई करती हैं। इसका मतलब है कि 5 से 8 घंटा अगर एक कोई क्लास 6 का बच्चा पढ़ता है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। उसमें से मैथ्स कितने देर लगाती है? सर 1 to 2 hours। 1 to 2 आवर्स। स्कूल का होमवर्क डेली पूरा रहता है तुम्हारा? यस सर। स्कूल का होमवर्क डेली पूरा रहता है? यस सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप भी जो है वो स्कूल का अगर होमवर्क डेली पूरा करेंगे और 6 से 8 घंटा जैसे कि तानिया पढ़ाई कर रही है आप भी करेंगे तो आपका भी मार्क्स बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम चलते हैं अनुष्का यादव के पास। ये एक ऐसी बच्ची है जो लगभग 1-1.5 साल से मेरे से पढ़ रही है और जब ये आई थी तो मैथ्स में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था इसको, लेकिन अब इसके मैथ्स में मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत इंप्रूवमेंट आया है। आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट आया है। सबसे पहले अनुष्का ये बता रहा है कि आखिर मैथ्स में परेशानी, डिफ़िकल्टी क्या होती थी? सर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती थी। क्यों? आखिर क्यों? जैसे तुम स्कूल भी जा रही हो, स्कूल में भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आखिर दिक्कत? पहले ट्यूशन नहीं करते थे। ट्यूशन नहीं करते? हाँ। घर पे पहले खुद से ही पढ़ती थी, मतलब कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन अब वो जब गाइडेंस तुमको मिला उसके बाद जा करके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है। अच्छा, कोचिंग में आने के बाद से, कोचिंग में जब तुमने क्वेश्चंस लगाना शुरू किया और पहले स्कूल में लगाती थी क्वेश्चन, तो कोचिंग में क्वेश्चन लगाना और स्कूल में क्वेश्चन लगाना, इन दोनों में तुमको क्या अंतर महसूस होता है? सर स्कूल में क्वेश्चंस लगाते थे बट जो डाउट था मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चलता था और यहाँ पे सर टाइम ज़्यादा मिलता है, मींस एकदम अच्छे से मिलता है कि उस टाइम में हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और सर आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। हाँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समय ज़्यादा मिलता है, समय ज़्यादा मिलने की वजह से बच्चे और ज़्यादा उस पर फोकस कर पाते हैं, जिस वजह से मार्क्स बहुत अच्छा आता है। अब हम बात करेंगे श्याम से, और श्याम ने भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करा है। लगभग हर सब्जेक्ट्स में इनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इनसे पूछेंगे क्योंकि इनको साइंस में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो साइंस में ये कितना समय देते हैं और साइंस में किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो साइंस में क्यों इतना ज़्यादा साइंस में मन लगता है और मैथ्स में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता है? सर एक्चुअली साइंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैथ्स से। साइंस इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। और साइंस में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? फिजिक्स एंड बायो। फिजिक्स और बायो बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिजिक्स का कोई ऐसा चैप्टर जो तुमको बहुत पसंद हो? मोशन एंड ग्रेविटी। मोशन एंड ग्रेविटी पसंद है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इनको साइंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये आगे जा करके साइंस की पढ़ाई करके बहुत आगे जा सकते हैं अपने लाइफ में। इसके बाद हम अनुष्का से बात करेंगे। अनुष्का हमारे यहाँ लगभग 1 साल से आ रही है और ये बहुत दूर से साइकिल से ट्रैवल करके आती है और दिन भर में इसका जो सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास चलता है, दोनों क्लासेस अटेंड करती है। और सुबह भी इसको लगभग 6-7 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता है, शाम को भी चलाना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल 20-22 किलोमीटर साइकिल ये पर डे चलाती है। जी, अब अगले स्टूडेंट से बात करेंगे। अगले स्टूडेंट जिसका नाम है अनुष्का और ये क्लास 10th की स्टूडेंट है और इस बार इनको 10th में अपीयर होना है। तो 10th को लेकर के जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये किस तरीके से पढ़ाई करती हैं, कितना समय पढ़ाई को दे रही हैं। सबसे पहले तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं अनुष्का से। तो अनुष्का, तुम ये बताओ कि मैथ्स और साइंस, ये दो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई कोचिंग में भी होती है, इसमें तुमको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लग रहा है और कितने देर पढ़ाई कर? मैथ्स। मैथ्स तो सबसे ज़्यादा तुमको मन लगता है। और लगभग इसको कितना समय दे रही? 2 hours। 2 घंटे का समय दे रही हो। अच्छा, और इसके साथ साइंस का क्या हाल है? साइंस में, बायोलॉजी में तुमको मन लगता है? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बायोलॉजी की बुक तुम्हारी खुली रहती है। यस सर। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर सबसे पसंद है? सेल। सेल। लेकिन सेल, हाँ, सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सेल सबको पढ़ना चाहिए कायदे से। ठीक है, क्योंकि सेल से ही ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्लास 10th के बच्चों से बात करेंगे कि क्लास 10th में 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई ट्यूशंस में ज़्यादातर नहीं होती है, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, और इनके 300 मार्क्स बनते हैं टोटल। सही है? तो वो जो 300 मार्क्स हैं उन बच्चों को खुद ही मेहनत करके अपना बचाना होता है, सेव करना होता है। तो उसके लिए
उसके लिए भी कम से कम तुमको कितना समय एक दिन में देना पड़ता है ताकि तीनों सब्जेक्ट तुम कवर कर पाओ? 2 hours. 2 घंटा। 2 घंटे में सबसे ज्यादा क्या पढ़ती हो? SST. एसएसटी। अच्छा, एसएसटी में तुमने अभी तक कौन सा चैप्टर पढ़ा है? और तीनों का फर्स्ट चैप्टर. तीनों का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। तो देखिए स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप तीनों सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनमें बराबर समय दें, बराबर मेहनत करें, ठीक है? और रेगुलर मेहनत करने से ही मिलेगा। एक बार किसी एक चैप्टर को पढ़ लिया, फिर 3 महीने तक नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद बुक खोला, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। अब चलते हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल के एक बच्चे के पास जिसने इस बार 82% स्कोर भी करा था और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी किया इस साल। तो किस तरीके से मैथ्स में इनको होमवर्क दिया जाता है, ये अपना होमवर्क हमेशा समय से करके भेजते हैं। तो तुमको लगभग एक दिन में पेरेंट्स कितने देर पढ़ने के लिए बोलते हैं? So 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. And they ask you to study 3 to 4 hours. And you complete all the work also. Yes. And in which subject do you have an interest? So in EVS. इन EVS he has the interest। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका EVS जिसको इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं, बाद में वही सब्जेक्ट जा करके साइंस बन जाता है और SST बन जाता है, अलग अलग बन जाता है। तो ये EVS जो है क्लास 5th तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैथ्स में क्यों नहीं इंटरेस्ट? So because I have problem in that. यू हैव कैलकुलेशन प्रॉब्लम और मेथड प्रॉब्लम। So method problem. मेथड प्रॉब्लम है, लेकिन मेथड प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब आप उसी मेथड को बार बार करेंगे। तो जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा भी कमज़ोर है, जैसे इस बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है और कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, उसी तरीके से अपना जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा अपने टीचर से ज़रूर शेयर करें। टीचर आपको उसका तरीका बताएगा। तो ये हमारे कुछ बच्चे थे जो कि जिन्होंने इस साल पिछले साल बहुत मेहनत करा, अच्छा मार्क्स से स्कोर करा है और उम्मीद करते हैं कि अगले एग्जामिनेशन में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आप सभी से भी अनुरोध है, जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि आप भी अपने बच्चों को कोचिंग तक भेजें और आप एक बार विजिट करें, आप आएँ, मुझसे मिलें, बच्चों से मिलें। और अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर भेजें और आपके बच्चों पे पूरी तरीके से ईमानदारी से मेहनत की जाएगी। और अगली वीडियो में एक बार फिर से कुछ और भी बच्चों के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।